यहाँ पे अपने फोल्डर बनाया था मॉड्यूल्स के नाम से, तो हम एक फाइल बनाते हैं और यहाँ पढ़ेंगे मॉड्यूल्स। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम लिख देता हूँ main.ts। ये मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, मॉड्यूल्स में आपने एनपीएम वाला तो पढ़ा था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कि हम इन कार को हमने इंस्टॉल किया एनपीएम से, हम्म, तो इंस्टॉल करने के बाद उसको हम अपनी फाइल में यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। आवाज सही आ रही है? जी 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 आ रही है। हमें इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट की कमांड यूज करते हैं, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। तो इससे हमारी फाइल में इंक्वायरर इंपोर्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है इकमा, क्या कहते हैं, नेटिव इकमा स्क्रिप्ट मॉड्यूल। इसका नाम ये होता है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि डायरेक्ट नहीं बाहर। समझ, इकमा नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं? इकमा नेटिव इकमा स्क्रिप्ट मॉड्यूल, ये किसको कहते हैं? ये उनको कहते हैं जो आगे हम आउटसाइड बाहर से यानी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम अच्छा। पढ़ने जा रहे हैं। अब एक मैं जो बताऊंगा, जो कस्टम जो हम खुद अपने एक फाइल से दूसरी फाइल में इंपोर्ट करेंगे ना, उसके बारे में बता रहा हूँ अब मैं। ठीक है, तो यहाँ पे। अब्दुल्ला भाई, जो हम इंक्वायरर वाला जो हमने यूज किया था कैलकुलेटर, उसी को आप कह रहे हैं एन का स्क्रिप्ट? जी जी। अच्छा ठीक। तो यहाँ पे अभी मैं देखता हूँ, एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ लेट नेम, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ अब्दुल्ला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको है ना एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब पता है क्या? इसको हम इस फाइल से बाहर ले जाएंगे, और ये पूरे कंप्यूटर में अवेलेबल होगा। ये है ना, जो क्या कहते हैं, मोड क्या कहते हैं, वेरिएबल जो है ये, तो ये मॉड्यूल बन जाएगा ये, जो कि पूरे कंप्यूटर में अवेलेबल होगा, और कहीं पे भी हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एरर तो शो कर रहा है। अच्छा, आवाज सही आ रही है? हाँ आ रही है, सही आ रही है। जी जी। तो इसमें क्या है, अच्छा मैं इसको वो भी दे देता हूँ, टाइप भी दे देता हूँ। एरर क्यों शो, अच्छा एरर शो हो रहा है आपके इसमें रिकॉर्डिंग में, स्क्रीन शेयरिंग अरे में हाँ, एरर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है? तो मैं इसको शो हो रहा है। मैं किस टाइप हटाता हूँ। का क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ मैं लिखता हूँ नेम वन, और स्ट्रिंग दे देता हूँ इसके लिए। अब नहीं हो रहा शो। सही, हमने वेरिएबल बना लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या नाम है वेरिएबल का, नेम वन। नेम वन कर देता हूँ। तो अब ये पता क्या कर रहा है, इसने इस वेरिएबल को है ना एक्सपोर्ट कर दिया, यानी अब इसको हमने इस फाइल से बाहर भेज दिया। अब हमने बाहर भेजा है, तो इसको हम इंपोर्ट भी करेंगे कहीं ना कहीं यूज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट टी एस के नाम से। अच्छा, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है कोई, तो उसका इशू देख ले। रहा है। सही है। अच्छा, जी आपके जी। उसमें से आपकी तरफ से आ रही है आवाज नहीं, बैकग्राउंड में। मेरी तरफ से नहीं आया। शायद किसी और ने खोला हुआ है माइक। शो, चले मैं करता हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया नेम वन को। अच्छा, डिफॉल्ट हमने क्यों यूज किया? डिफॉल्ट हमने यूज किया कि ये जो एक्सपोर्ट जो है ना होगा, इसकी टाइप के साथ एक्सपोर्ट होगा। यहाँ लिखी हुई टाइप स्ट्रिंग है नेम वन की, तो इस टाइप के साथ ये हो जाएगा एक्सपोर्ट। तो हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इंपोर्ट, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम वन। तो हम यहाँ लिख देंगे नेम वन फ्रॉम। अब कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम? फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं। फाइल का नाम क्या है, मेन डॉट टीएस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे, कोट लगाएंगे, डबल कोट्स लगाए, सिंगल कोट्स लगाए, और यहाँ हम लिख नहीं, देंगे मेन तो नहीं, मेन मेन होगा या इंडेक्स होगा? नेम होगा। नेम देखे, हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, ये मेन डॉट टीएस में हमने बनाया है जो वेरिएबल, उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, अच्छा बाहर भेज दिया। अब अच्छा हम ठीक है। किसी भी फाइल में इसको इंपोर्ट करेंगे, किसी भी फाइल में, सही तो हम इस तरह से सही। इंपोर्ट करेंगे। नेम वन इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से, फाइल के नेम से, जिस फाइल में हमने एक्सपोर्ट किया था वो। यहाँ हम लिखेंगे डॉट स्लैश, ये देखें ऑप्शन आ गया मेन का, जी। यहाँ से इंपोर्ट हो गया। अब इसको यूज करें, सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, यहाँ नेम वन लिख देते हैं। देखिए नेम वन चलेगा। अभी इसको चलाता हूँ यहाँ पे,
यार को अच्छा, क्या एक्सटेंशन एक्सटेंशन डॉट जेएस देने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ये चल नहीं रहा। अच्छा मैं इसको पहले कंपाइल करा के चेक करता हूँ, मेन डॉट टीएस को। इसको। हाँ। तो मैं कंपाइल कराता हूँ। अच्छा मैं मेन वाली फाइल चला रहा हूँ, मुझे इंडेक्स वाली चलानी है। मेन वाली में तो हमने वो किया हुआ है ना, एक दफा हाँ, देखें आप। आप फर्स्ट वाले को करेंगे ना, हाँ, इंडेक्स डॉट जेएस। हम इंडेक्स डॉट जीरो वाले को देंगे क्योंकि हम इसमें इम्पोर्ट करा रहे हैं, अब्दुल्ला पिंटू का आई है। जी। तो ये क्या कर रहे हैं, इस तरह इसको काम मतलब कर रहा है एक्सपोर्ट ये। अच्छा इसको भी छोड़ते हैं हम, को कमेंट करते हैं। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक और एक्सपोर्ट कराते हैं एक और तरीके से। क्या, इसको मैं कमेंट नहीं करूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट ए। क्या डिफॉल्ट कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दूँ, यहाँ लिखता हूँ एक्सपोर्ट लेट ए, इसके बराबर है वो 2 के बराबर है। और एक्सपोर्ट एक और कराता हूँ, एक्सपोर्ट लेट बी, जो के बराबर है 3 के। तो हमने दो वेरिएबल बना दिए, दोनों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। हमें इसमें डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसे। पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था, फिर उसको एक्सपोर्ट किया था डिफॉल्ट करके। हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोनों वेरिएबल को। हम यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ हम आते हैं, इसको हम अनकमेंट कर देते हो, कोई मसला नहीं है, चल जाएगा ये। इसको हटा देते हैं और यहाँ करते हैं इम्पोर्ट। अच्छा अब हमने दो वेरिएबल बनाए ना, ये देखें ए बी, तो हम दोनों को इम्पोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे ए, फॉर्मा लगा के बी कर देंगे, और फ्रॉम फाइल का नाम जो भी है, यहाँ फाइल का नाम क्या है, डॉट स्लेश मेन। इस तरह हम इम्पोर्ट करना है। चाहे एक और चीज कर सकते हैं इसके अंदर, अगर ये बी है ना, तो हम यहाँ पे एस वाला, आपने एस का मतलब पता है आपने, जैसे हम असाइन करते हैं ना स्ट्रिंग को, उसको वेरिएबल को असाइन करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को लेट के जरिए। जैसे हमने लेट का ए दिया, उसकी कोई वैल्यू दे दी, लेकिन हम उसको ए को रीअसाइन कर सकते हैं दूसरी वैल्यू लिख के। तो हम इससे ना वेरिएबल के नाम को भी रीअसाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं एस लिख के सी कर दूं ना, तो अब पता क्या होगा, हमें मतलब बी की जगह है ना सी लिखना पड़ेगा। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं, कंसोल लो। तो इधर देखिए, ए क्या है 2 है और बी क्या है 3 है। तो हम ए करते हैं तो बी कर, और प्लस बी नहीं करेंगे हम, बी में एरर शो कर रहा, क्योंकि बी अब है ना सी हो चुका है। हमने इसको डिफाइन कर दिया एस, एस की कमांड लिख के, बी अब सी हो तो चुका ये है। क्यों किया है? एस, नहीं, ये तो पूछ, हमने बी को सी बनाने की जरूरत क्यों हुई? हम क्यों कर नहीं रहे हैं ये जब एग्जाम्पल, हमें? नहीं हाँ हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि हम इसको यूज कर सकते हैं अगर कहीं हमें जरूरत पड़े तो। अच्छा। ये सही है, कहीं कहीं जरूरत पड़ गई थी ऐसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई वेरिएबल का नाम मैच हो जाए इसी के अंदर ही, इसी के अंदर कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना रहे हो इसी नाम का, तो उसको हम एज से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, या मैं सी नहीं लिखता बी लिखता हूँ, उसको हटा देता हूँ अभी एज को, उसको चला लेते हैं। 2 + 3, इसका आंसर देखना क्या होता है, 5 आ गया क्योंकि हमने यहाँ से इम्पोर्ट किया है। ठीक है, समझ आ गया आपको जी। थोड़ा सा रिपीट कर देंगे ओवरऑल। देखें, यहाँ पे हमने पहले बनाया, पहले ये बनाया हमने एक वेरिएबल अब्दुल्ला, को नाम दे दिया ठीक है। अब्दुल्ला, सही है। अब सही। पहले इंक्वायर को देखें आप, इंक्वायर पे आप इंक्वायर उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं, सही है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट इंक्वायर फ्रॉम इंक्वायर करते हैं, यानी उसके जी अंदर जी पूरे पूरे इंक्वायर को इंपोर्ट कर लेते हैं हम, जी पूरे जी। इंक्वायर को इंपोर्ट कर लेते हैं हम, सही। तो वो मतलब मॉड्यूल जो होता है वो एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है, अच्छा। वो एक्सटर्नल होता है, यानी किसी बाहर से हम इसको कर रहे होते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमने इंटरनल मॉड्यूल बनाया, फाइल समझे, ये मॉड्यूल का नाम है हमारे मेन डॉट टी एस है ना, ये हमारा मॉड्यूल है, जिससे इंक्वायर एक मॉड्यूल था। तो हम क्या कर रहे हैं, उस मेन डॉट टी एस में से एक मॉड्यूल बना दिया हमने, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेम वन, यानी इस मॉड्यूल का नेम वन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करते हुए हम नेम वन को खाली इंपोर्ट करेंगे मेन पूरी फाइल में से। यहाँ हम पूरी फाइल को इंपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे हम इंक्वायर को इंपोर्ट करते हैं ना, यहाँ इंक्वायर भी लिखा होता है, यहाँ पे भी इंक्वायर होता है, यानी पूरा इंक्वायर को ही हम इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हम खाली एक फाइल सही। को इंपोर्ट करें। अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे पूरा वो कर दूँ ना, क्या कहते हैं, मेन डॉट टी एस को इंपोर्ट कर दूँ, देखिए मेन को हम इंपोर्ट करें पूरा,
अब यहाँ पे हमें ना ये जो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो इसकी जरूरत पड़ रही है, देखें क्यों पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ रही है, लेट ए प्लस बी, तो इसका कोई इशू है। लेकिन मैं बताऊँ ना, आप सिर्फ ये समझे कि अभी जो पढ़ रहे हैं ना विमकार का मॉड्यूल के बारे में, उसमें जो हर रिया की रिपोजिटरी में ना वो इतना ही बताया गया है कि एम्पायर को, तो जो कि आउटसाइड मॉड्यूल होते हैं उनको कैसे इंपोर्ट करते हैं, और जो कि कस्टम मॉड्यूल होते हैं जो आप खुद बनाते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर में सेव होते हैं, उसको कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें ये ये हम बताया है। कस्टम मॉड्यूल कर रहे हैं ना? ये कस्टम मॉड्यूल है। सही, जो हम अपनी फाइल को करते हैं, है ना? जी, तो हम एक फाइल से सही। दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक सवाल है। ये तो हमने एक फाइल से दूसरी फाइल में किया, अगर हमारे पास दो फाइल हो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो, ठीक है, अब दो फाइल को फिर हम मेन में करेंगे, जैसे हम कोई भी वेबसाइट बनाए, उससे उससे तीन चार फाइल होते हैं ना, हम अलग तो अलग कर तीनों रहे हैं। चार फाइलों को एक ही इसमें एक्सपोर्ट कर दें, इंपोर्ट कर दें आप, ये हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल चार हो या दो हो, अभी तो हमने एक तो किया ना फर्स्ट, अगर यहाँ पे सेकंड देखें, एक यहाँ और पे फाइल देखें, सेकंड का बना। यहाँ पे हम बनाते हैं एक और फाइल, एप डॉट टी एस की एक और फाइल बनाए, इसका नाम है सम दे दिया, 2 + 4, एक सम दे दिया हमने, और उसको एक्सपोर्ट करा दिया, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करा दें, डिफॉल्ट करके एक्सपोर्ट करा दें, मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सम, सही है। और यहाँ हम क्या करते हैं, इंडेक्स, इसमें आके हम इंपोर्ट कर देते हैं सम को फ्रॉम, और डॉट स्लैश एप, ये हमने तो ये इंपोर्ट कर डॉट दिया। और स्लैश की लगाते हैं? डॉट स्लैश लगाएं क्योंकि फाइल का पेज है। जब आप HTML CSS पढ़ेंगे ना, HTML में पता क्या, CSS को आप, CSS की फाइल को हमें लिंक करना होता है HTML की फाइल से, तो उसमें भी हम क्या, उसमें हम एक्सटेंशन देते हैं, पूरी लिंक का URL लगा के एक्सटेंशन देते हैं, जैसे ठीक है। app.ts, तो हमने यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे इस तरह से हम्म। देंगे इसको। इसका कोई लॉजिक नहीं है इतना खास भाई, इसको ऐसे ही आप है ना इंपोर्ट करते हैं। अब क्या करें हम, अच्छा यहाँ पे क्या A+B था ना, A+B कितना था, 5 था, तो अब हमने क्या किया, इधर 2+4 के जो सामने ना उसको करवा दिया इंपोर्ट, तो हम यहाँ पे अगर प्लस करते हैं इसको, सम लिख दें यहाँ पे, यानी सम भी प्लस होगा, 5 और +6, तो क्या आंसर आ जाएगा, 11, तो ये भी काम करेगा। 11 है। हाँ ये 11, ठीक है। हम्म। समझ आ गया आगे। या और कुछ समझाना, आ गया। मैं पहले पुरानी तैयारी तो कर लूं। हाँ, फिर मैं सवाल करती हुई भी अच्छी लगूंगी। नहीं सही है। ये क्विज वगैरह की मैं अभी क्विज करा रहा हूँ ना इसका, से एरर्स भी है उसके अंदर, और है ना जो आपने भेजा था ना, एक क्विज भेजा था, तो उसी में से सिलेक्ट हम्म। किए हैं मैंने, उसमें उसी में से मैंने क्विज सिलेक्ट किए हैं, वही करवा रहा हूँ मैं। तो उसमें सही। मैंने, हम्म। तो मैं उसको वो लिखता हूँ। एरे वाले जो दिए थे ना, वो काफी डिफिकल्ट है, उसको हाँ देख वो लीजिएगा वही जी। वही समझा रहा हूँ ना मैं अभी, इसी पे आ गए। 20 तारीख को तो पेपर है। हाँ अल्लाह रहम। हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये आ गए तो इसलिए हम, तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, सही है। हाँ। चल, नजर आ रहा है। हाँ दिख रहा है। तो अच्छा पहला क्विज है, अब्दुल्ला भाई, इसको रिकॉर्डिंग, अब्दुल्ला भाई इसको रिकॉर्डिंग पे जा रहा है ना, क्योंकि ये बाद में दोबारा जी हाँ ये रिकॉर्ड, दिक्कत है रिकॉर्डिंग। टाइप में। रिकॉर्ड हो रहा है जी, ठीक है। सही। अच्छा पहला है ये क्विज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, यानी इस कोड का आउटपुट क्या है। तो देखिए हमने एक एरे बनाई हुई है कौन से, 1 2 3 4 5, और हमने क्या कराया हुआ है इसको, एरे के दो रिड्यूस के मेथड को हमने एक रिजल्ट में स्टोर कराया हुआ। रिड्यूस क्या कर रहा है, ये जो है ना, इस एरे में से हर एक एरे को प्लस कर रहा है, यानी इसमें इसको प्लस कर रहा है, इसमें इसको प्लस कर रहा है, इसमें इसको प्लस कर रहा है, तो सिंपल देखें हम, 1 2 3, 3 3, 6 6 4 10, 10 5 15, अब ये काम कैसे कर रहा है ये देखें आप। ये जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट हमने देखे आपने जो मैप, जो डॉट मैप पढ़ा था, मैंने डॉट फिल्टर पढ़ा था, उसके अंदर इस फंक्शन की वैल्यू आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम फंक्शन को ऐसे बनाते हैं, किसी भी मेथड का यूज करते हुए एरे के अंदर, ठीक है। और इधर हम पैरामीटर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इधर हमने दो पैरामीटर दिए हुए, अकाउंट का और एक करंट का। तो अकाउंट पता क्या है, अकाउंट क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने अकाउंट की वैल्यू इधर 0 कर दी है, यानी ये 0 से स्टार्ट कर रहा है,
ये जो एरे भी है ना, जो भी हम काम करेंगे ना इस एरे में, वो जीरो से स्टार्ट करेंगे। और करंट पता क्या है? करंट क्या है? ये पूरी वैल्यू 1 2 3 4 5, ये करंट वैल्यू है। अब अकाउंट क्या है? जीरो। ये हो गया। और करंट क्या है? पहली वैल्यू करंट की क्या है? 1। तो यहाँ अकाउंट में जीरो में करंट यानी 1 अच्छा। प्लस कर रहे हैं, क्या हो गया ये? 1 हो गया। वन। अब करंट 2 हो जाएगा। अब 2 को प्लस करते हैं तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह काम समझ आ रहा? सही। जी, समझ गई है। तो इस तरह 15 हाँ आंसर आए। इस तरह 15 आंसर तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये 15 हो गया पहले का। समझ आ गया ये? ठीक है। भाई ये याद रखे, दो चीज जो भी मेथड आप लगाए उस पर इस तरह का फंक्शन बनता है। इस तरह का फंक्शन लाजमी बनाना है आपको। उसी के अंदर जो भी काम करेंगे यहाँ पैरामीटर देते हैं उस हिसाब से। ये हम पहले पहले जो पैरामीटर है ना उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, वो जीरो है। अगर मैं कुछ और भी करूंगा, अभी तो कोड पे नहीं, हम कोड पे करते तो फिर मैं सही से वो समझाया था। अभी अब तो इसको देखे जिस तरह काम हो रहा है ये। ठीक है, पहला समझ आ गया। बस ये रिड्यूस है, ये सबको प्लस कर रहा है, इस तरीके से ही हम सब हो हाँ, सकता है रिड्यूस ना। इस तरह काम कर रहा है। ठीक है। ठीक है, अगले पे आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड? एक एरे 10 तक दी हुई है हमने, 1 से 10 तक। और क्या मेथड क्या है? डॉट फिल्टर का मेथड है। फिल्टर का मेथड मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसी वैल्यू, कोई अपनी मनपसंद की वैल्यू हम निकाल, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है ना फिल्टर का। एक फिल्टर में आप कोई भी अपनी मर्जी की दे देते हैं कि 1 घंटे से नीचे की वीडियो, फोर या सिक्स के टेन। या के 100 सब्सक्राइबर वाली वीडियो, 100 सब्सक्राइबर वाला चैनल लो। देखे मैं दिखाता हूँ एक चीज फिल्टर क्या होता है। इस, यहाँ यहाँ इसका पे ये सर्च। होगा कि इवन नंबर ना, 2 4 6 8 10 वो इवन पहले नंबर निकालेगा। पहले ये समझ ले। पहले फिल्टर को समझ ले, फिल्टर क्या होता है। मैं यहाँ लिखा टाइप स्क्रिप्ट, इसको सर्च किया मैंने, लेकिन वह वीडियो आ गई इतनी सारी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अच्छा कुछ चीज तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही, मैं इसको नीचे करता हूँ। ये फिल्टर का नजर आ रहा है मेथड? जी, नहीं। ये नजर ये नहीं आ रहा। रहा? हेलो, हाँ ये दिख रहा फिल्टर, है। इसमें सर्च करूँ और मैं यहाँ पे अपनी मर्जी के कर सकता हूँ। यानी मैं इस पे ले दूँ कि 1 घंटे पहले की जितनी भी वीडियो है ना वो आ जाए। देखिए 25 मिनट अगो, और ये ठीक लाइव है। चल रही है। यानी मैं एक फिल्टर लगा दिया इसके अंदर। लास्ट और देखे, ऊपर देख। फिल्टर है ये। अच्छा ठीक है। तो ये सही। मैंने लगा दिया इसके अंदर। यानी अब एरिया में देखें, इधर इधर हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट। इधर हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक फिल्टर लगा के स्पेसिफिक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो स्पेसिफिक वैल्यू क्या है वो? हम बोल रहे हैं कि जो 2 के टेबल में आ रही हो ना वैल्यू, वो निकाल दो यहाँ से। 2 के टेबल में कौन सी वैल्यू आ रही है? इधर सी देखें। आएगा इसमें, 2 4 6 8 10। कौन सा? सी। सारे इवन नंबर सी आ का जाएंगे। सी है। जी, सी। तो इस तरह काम कर रहा है। तो मैं लगा दो, हाँ। दूसरे का ये हो गया। अच्छा तीस, 3, अगर ये %3 लिखेंगे तो ये 3 का या टेबल आ थ्री, जाएगा ना। हाँ 3 का आ जाएगा। 3 6 9। 3 6 9। ये टेबल की सही। तरह, हाँ ये टेबल की तरह नहीं, पर वो वैल्यू निकाला जो ये एक ही मखसूस टेबल में आती है। सही है। सही। ठीक है, ये इसको इसमें अब चेंज। एमसीक्यूज होंगे कुछ अंदाजा किसमें? है। नहीं, कोई अंदाजा तो नहीं है। पेपर। थ्योरी भी हो सकती है, कोई कोड लिखने का भी दे सकता है, आपको कुछ पता नहीं है। एमसीक्यूज तो होंगे ही। हाँ। एमसीक्यूज तो होंगे ही। उसमें अच्छा इसी है। टाइप के भी होंगे, इस टाइप के भी होंगे, जिस तरह इसमें लिखे हुए हैं ना, तो इस टाइप के भी होंगे। हम्म। अच्छा, मैं सर जिया वाली रिपो भी पढ़ाऊंगा, सोच रहा हूँ उसको भी स्टार्ट करूँ। उसमें हम्म। भी वहीं से ही आएगा कल ना। से start कर। जी। अच्छा, तीसरा देख लें। सर्दिया वाली कह रहे हैं रेपो, जी जी करवाएंगे। जी। अच्छा, इस तीसरे को देख लेते हैं। तीसरा क्या है? अच्छा, एरे दी हुई है, वही 1 से 9 तक की एरे दी हुई है। उसके अंदर बोल रहे हैं एरे डॉट स्लाइस, यानी 2 जो है ना, 2 से लेके 7 तक की वैल्यू जो है ना, हम वो उसको निकाल लें। ये स्लाइस सिंपल सा काम है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखें, 2 अगर हमने लगाया है ना, पहली वैल्यू जो दी है, तो ये वहां से स्टार्ट करेगा निकालना और 6 तक करेगा, क्योंकि जो 7 दी है ना, 7 को नहीं काउंट करेगा वो, इंक्लूड नहीं करेगा 7 को। वो 6 तक रखेगा, 2 से 6 तक। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी इसका। ठीक है, अब ये वाला एमसीक्यू देख, अब ये वाला देख ले। ये थोड़ा है ना, तो मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा। छोटा क्यों नहीं हो रहा है? सही है।
11 एमसीक्यू देखे, इनमें हमने 5 नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5। उसके अंदर हमने डॉट फिल्टर का मेथड भी यूज किया हुआ है, डॉट मैप का मेथड भी यूज किया हुआ है, और डॉट रिड्यूस का मेथड मेथड भी यूज किया हुआ है। तो अब इसको है ना थोड़ा सही से समझते हैं इसको। सही है। यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले हम इसको फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर क्या कर रहे हैं, अपने मनपसंद की वैल्यू निकाल रहे हैं इसके अंदर से। तो क्या कर रहे हैं, ये पता है आपको क्या कर रहे हैं इसके अंदर, बताएं। 2 और 4, 2 और टू 4। 2 और 4 आ गया यहाँ से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे 2 और 4। सही है। तो डॉट मैप का मेथड देख लेते हैं। डॉट मैप के मेथड में आते हैं। उधर क्या कर रहा है, नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से। इसका मतलब है कि 4, नहीं, हाँ 4 सही का। 4 8। हाँ 4 8, तो यहाँ ये 4 8 हो जाएगी वैल्यू। अच्छा समझ आ रहा है यहाँ पे। शादिया की तैयारी हो गई भाई। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं है यार। सही है। 4 8 होगा ये वैल्यू, 2 4 से 4 8 होगा। अब डॉट रेडियस क्या कर रहा है, इनिशियल वैल्यू 0 है इसकी यहाँ पे, और करंट क्या है उसके अंदर प्लस कर रहे हैं। तो पहले हम 0 में 4 को प्लस करेंगे तो 4 होगा, 12 4 हो पे आ जाएगा, जाएगा। बी होगा 12। 12 हो जाएगा। सही है, सही आ गया भैया, यहाँ पे समझ आ गया। फिर इसको 4 में 8 प्लस हाँ करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो सही। ये भी हो गया। ठीक है। अब आ जाते हैं, अच्छा ये आ गया डिफॉल्ट, क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स पे। बोलना है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिफॉल्ट डिफॉल्ट इम्पोर्ट इन प्राइवेसी। यानी डिफॉल्ट इम्पोर्ट यानी डायरेक्ट आप जो इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, यानी पूरे मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसका सिंटेक्स क्या होगा, इनमें से बताओ उनका सिंटेक्स क्या होगा। डी होगा। जी भी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, पूरे मॉड्यूल को। हाँ मॉड्यूल का नाम है एनी नेम, और फ्रॉम मॉड्यूल, जो भी हम नाम रखें। सही है। FEEL नहीं खुल रहा। जी। अच्छा तो अगला है, what happen if a module does not have a default export but you try to import the default। तो ये पूछे कि अगर हम डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या कहते हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा मॉड्यूल एक, लेकिन आप उसको फिर भी ट्राई कर रहे हैं इंपोर्ट करने की डिफॉल्ट के जरिए, तो उसमें क्या आएगा, रन टाइम एरर आएगा। उसका आंसर सब याद रखने, बस ये आएगा, यार याद ही करेंगे अब। याद ही रखना। नहीं तो ये ऐसी चीजें हैं, याद करने वाले कोड वगैरह तो है नहीं, इसको आप समझे। हाँ सही बात ये है। अच्छा, ये लिखा हुआ इट इज इम्पॉसिबल टू रीनेम अ डिफॉल्ट इम्पोर्ट, यानी किसी भी मॉड्यूल को रीनेम कर सकते हैं हम। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने यहाँ क्या किया था, हाँ BSC कर दिया था। हाँ अरे हाँ कर सकते हैं। तो इसको भी हम कर, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये आंसर आएगा बाय स्पेसिफाइंग अ डिफरेंट नेम, यानी हमने डिफरेंट नेम किया था, C कर दिया था, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट शुरू है, सही है डिफॉल्ट इम्पोर्ट के बारे में, ये पहली वाली। मॉड्यूल पहली वाली लग रही है हाँ। नहीं नहीं, ये रहा। एक सेकंड में इसको सर्च करता हूँ, मैं भूल गया इसका क्या था, मैंने अभी तो लिखा था इसको। मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। ठीक है, आपके सामने चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ मैं, क्या है इसका आंसर। पहली वाली ना, ये वाली है, B है। सही है, इसका आंसर B है। मल्टी बी है। जी। अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड एड द टाइप स्क्रिप्ट पैकेज इज अ डिपेंडेंसी। जब आप टाइप स्क्रिप्ट का पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो इधर आके देखें, क्या कहते हैं, इधर जो है ना पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसीज आ जाती है यहाँ पे। अगर मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, एक npm i इंक्वायरर, इसको इंस्टॉल करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ हाँ पे डिपेंडेंसीज आ जाती है। यहाँ पे आ जाती है डिपेंडेंसी। इंस्टॉल हो गया, देख भी लेते हैं। इसका आंसर होगा, अच्छा इसमें पूछा कौन सी डिपेंडेंसीज आएंगी। डेव होगी। ये होगी। बी।
शायद मैंने ना एमसीक्यूज के ये थोड़े डिफरेंट कर दिए, नीचे वाला पढ़ता हूँ मैं। हाँ ये सही बी है। सही है। हाँ यही सही है। से पूछ लेना, एक बता देंगे। फिर नहीं नहीं, ये सही है, मैंने चेक एक जी। सही है सही है। अंदाजन नहीं नहीं, मैं सही है। कह रहा हूँ हाँ सही है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा आखिरी वाला देखते हैं एमसीक्यूज क्या है। आखिरी वाला है, विच फाइल टाइपिकली कंटेन द लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज एंड देव डिपेंडेंसीज फॉर टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। तो ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको उसको लगा के। इस फाइल में डिपेंडेंसीज होती हैं सारी। ये रहा, तो इंस्टॉल हो गया। इसकी टाइप पैकेज इंस्टॉल डॉट करेंगे ना, जेसन में होते इधर आती है। अभी वो ये आ गया, हैं। कहाँ गया। पैकेज डॉट जेसन में ही आती है। ठीक है, हाँ। जब हम टाइप इंस्टॉल करेंगे ना जब आ जाएंगी वो। तो ये आज का कम, हम्म। तो ये